आज हम गांव जसिया रोहतक जिले में सर छोटू राम धाम की पावन धरती पर खड़े हैं और हमारे साथ है चौधरी रणधीर सिंह जी, गांव झज्जर, जिला झज्जर से, जो पेशे से एक वकील हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी सर, आप सर छोटू राम धाम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जाट आरक्षण के दौरान जितने भी केस हुए, सबसे ज़्यादा केस जो इन्होंने बगैर 1 रुपया लिया जाट भाइयों के लिए लड़े झज्जर जिले से, वो यही वकील हैं। और लगभग कितने केस आप वापस करवा चुके हैं चौधरी साहब? 95 केसेस लगभग बरी करा चुका हूँ। 95 केसेस बरी करवा चुके हैं। ये 5 नए पैसे नहीं लिए मैंने, 5 नए पैसे नहीं लिए किसी से। यहाँ छोटू राम धाम से जुड़ने का कारण आप क्या समझते हैं कि आने वाले समाज की संरचना में इस धाम का क्या योगदान होगा? ये युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, विकास के लिए, इससे बढ़िया कोई गरीब आदमी के लिए जो वहाँ पर मुखर्जी नगर में जो कोचिंग के फीस नहीं दे सकता और जो जिसमें टैलेंट है, उसके विकास के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर जगह है, पवित्र जगह है। तो आप हमारे श्रोताओं के या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, या जो समाज के बाकी लोग जो इस महामारी की वजह से आज यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, या जाट समाज की बहुत सारी आने वाले छोटू राम धाम की बहुत सारी नीतियों से अवगत नहीं है, उनके लिए आप क्या संदेश दें? मेरा ये सभी व्यूअर्स से मेरी ये प्रार्थना है, इससे जुड़े वो और अपने बच्चों को ये शिक्षा दें और कोई किसी गलतफहमी में ना रहें। जो यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो यहाँ पर एक बार आ जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि इसका कौशल विकास केंद्र का मकसद क्या है और उसका फायदा क्या है समाज को। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी के समाज को? आप अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम कैप्टन हरिपाल सिंह ठाकरान है, मैं गुड़गांव से हूँ। जी। और जो है ये पावन धरती पे जो है एक संस्था जो बन रही है छोटू राम धाम, इससे हम इसलिए जुड़े हैं कि दीन बंधु सर श्री छोटू राम जो है सिर्फ एक जाति या एक धर्म के नहीं थे, वो सर्वधर्म और सर्व जातीय जो है मान्यता वाले इंसान थे, जिन्होंने सभी के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करा और दीन बंधु और जो है दलितों का, शोषित वर्ग का, किसानों का, सभी के लिए काम किया उन्होंने। और उसी को लेके मैं यहाँ पे एक वॉलंटियर की तरह से काम करता हूँ और हम जो है यहाँ पे वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। हमारा जो है तन मन धन से हम जो है इस संस्था के साथ काम कर रहे हैं और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग, जाति और धर्म का वो नहीं सक्सेस हो पाता है। जैसे कि अभी जो है जाति और धर्म के नाम पे ही राजनीति बढ़ती जा रही है। छोटू राम इसके घोर विरोधी थे, वो सर्वधर्म सर्व जाति के लिए ही काम करते थे, हम उसी को फॉलो करते हैं। और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि सर छोटू राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, जिससे कि पूरे भाईचारा अमन रहे, शांति रहे और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा देश और धर्म से देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सकें। हमारा मेन मकसद क्या है कि जैसे दीन बंधु चौधरी सर छोटू राम ने हर गरीब वर्ग को, किसान वर्ग को आगे लेके बढ़ने का काम किया, उनको ऊपर उठाने का काम किया। हम उन्हीं की सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि आज समाज में हर गरीब का इतना शोषण हो रहा है कि उनको ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है। जी। कोई भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उस आवाज को सरकार दबाने का काम करती है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी भावना अंदर से क्या बोलती है कि अन्याय और अत्याचार सहने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। जहाँ भी किसी के साथ, गरीब हो चाहे कोई किसान हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से, उसके साथ अगर अन्याय होगा तो हम आवाज उठाएंगे। हम किसान जहाँ खून पसीना बहाते हैं, हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। और हर वर्ग की जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य को बनाने के लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें, उनको आगे बढ़ाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा और आखिरी दम तक हम इस काम में लगे रहेंगे। हम समाज सेवी हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई राजनीति का लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर वर्ग को हम ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। आप इस बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? जी। आपका नाम? राजकली जी। जी जी। हम इस छोटू राम धाम से जुड़े हैं जी और समाज की सेवा के लिए जुड़े हैं। हम किसी राजनीति के पक्ष में नहीं है। हम राजनीति में भी जो भी इंसान यहाँ गरीब की और इस समाज की आवाज उठाएगा, हम उसी
को वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को वोट भी नहीं डालेंगे। और ये छोटू राम धाम इसलिए बनने को जा रहा है, इसलिए यशपाल मलिक भाई साहब ने इसकी नींव रखी थी और 36 बिरादरी से सलाह लेके रखी थी कि आज वो टाइम आ गया कि गरीब का बच्चा जहाँ 10-10 लाख रुपए लगते हैं, 20-20 लाख रुपए कोचिंग के लगते हैं, उस बच्चे के अंदर नॉलेज तो होती है लेकिन वो पैसे के अभाव से वहीं रह जाता है। यहाँ जो गरीब का बच्चा है वो भी गरीब के लिए यहाँ जाओ, गरीब का बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, जो बच्चा होनहार है, जो आगे कुछ करना चाहता है, वो बच्चा इस धाम पे से जुड़ के वो चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, वो यहाँ से बन के जाएगा। हम इस धाम के लिए अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन इस धाम को पूरा जरूर करेंगे। और इस धाम की एक और बढ़िया बात है कि हमारे भाईचारे को जो भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो ये धाम पे जितने भी हम जुड़े हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने भाईचारे को बनाए रखेंगे। जी, कहीं ना कहीं से जो नारी शक्ति दिखाई दे रही है, शायद इसी की देश को जरूरत है और एक समाज को जरूरत है कि खाली एक पीड़ित वर्ग को नहीं, एक नारी भी एक समाज के जो आने वाले समय के अंदर उसकी रचना क्या होगी उसके अंदर अपना योगदान दे रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपका नाम पहले? संतोष पानू आसे। जी, मैं भी ये कहना चाहूंगी गरीब के बच्चे जज बनाए या IAS बनाए, हम ये देखना चाहो वहाँ। जी, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। छोटू राम थे बंधु दीन, वो 36 कौम को लेके साथ चला कर दे, उसने कोई फर्क नहीं था कोई भाई ये, बल्कि गरीब की ज्यादा मदद करा कर दे। तो हम भी ये देखना चाहो हाँ भाई धाम के माध्यम से गरीब की ज्यादा मदद करा, अमीर तो अपने आप पे पढ़ लेंगे, तो गरीब के बच्चा ना हमें अफसर भी देखना चाहो हाँ, झलक देखना चाहो हाँ। हमारी यह थिंक है भाईचारा बना के रखेंगे 36 कौम का, राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, भाईचारा तो भाईचारा है, राजनीति नहीं चलती भाईचारे साथ। ये तो इक्का दुक्का लोग हो भाईचारे में बिगाड़ने वाले। तुम्हारी तो ये मामले में कुछ कहना चाहेंगे? अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम आज़ाद इकबाल है जी, और मैं संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये जो संस्थान की नींव रखी गई थी ये बड़े विचार के साथ रखी गई थी। इसकी नींव रखने का मायना पूरी जाट कम्युनिटी की तरक्की, उसके वजूदगी, उसके इतिहास की, उसकी शक्ति की और उसके बहुत बड़े विकास की योजना को लेकर और उसके अलावा पूरे समाज की कल्याण के लिए हम इस किस्म के यहाँ बच्चे तैयार करें कि वो पूरे समाज की भलाई के लिए भी काम करें जी। और यहाँ हर किसी जो बच्चे देहात में, रूरल में अपने बहुत गरीब परिवार से हैं जी, वो जो फार्मर आमतौर पे हैं जी, वो 2 एकड़ का, 4 एकड़ का, आधा एकड़ का, इस किस्म के किसान आजकल अपने पूरे समाज में हैं। जी, तो वो अपने बच्चों को, उसके बच्चे में कितना ही टैलेंट हो जी, तो वो कोचिंग के अभाव में वो बच्चे रह जाते हैं। जी, हो सकता हो बच्चा किसी ऑफिसर बनने के लायक हो, कोई डॉक्टर बनने के लायक हो, इंजीनियर बनने के लायक हो, लेकिन कोचिंग के अभाव में वो बच्चा वहीं के वहीं रह जाता है। तो उस पेरेंट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे को मुखर्जी नगर, नोएडा, भाई कोटा, चंडीगढ़ कोई कोचिंग दिलवा ले, क्योंकि हर एक माँ बाप की बस की बात नहीं, 4-5 लाख रुपये कोई गरीब परिवार अपने बच्चे में खर्च करें। जी, तो ये सब कुछ इसी आइडियोलॉजी के साथ पूरे हरियाणा के सूर्य संगठन के साथ मलिक साहब ने और आम समाज के साथ इस बात की विचार किया गया था जब 2017 में 19 मार्च को सरकार के साथ आरक्षण की जो लड़ाई ये संगठन लड़ रहा था, तो वो पूरे देश की मीडिया के सामने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और जो सेंटर के 2 मंत्री और पूरे देश की मीडिया के सामने ये तय हो गया था कि हमने जाट आरक्षण की जो भी डिमांड हैं वो सब हम पूरी कर देंगे निश्चित समय तक और सारे मुकदमे भी वापस ले लेंगे। तो उस टाइम हम आश्वस्त हो गए थे संगठन वाले सभी और सभी समुदाय के लोग कि भाई ये काम तो बन जाएगा। हमने सोचा भाई क्यों नहीं, ये खास मौका है जी, तो एक इस तरह का एक संस्थान का निर्माण कर दिया जा जिसमें पूरे
देश की एक बैठने की एक स्थान भी हो और उसकी अपनी कम्युनिटी की एक पहचान भी होने। और कोई भी हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और वो किसी प्लेटफॉर्म पर आने के बजाय वो छुपी रह जाए, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो हमारे लोग विदेशों में भी रहे हैं और अपने देश के अंदर भी बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं। उन्होंने समय समय पर आकर यहाँ अपना परिचय भी दिया है। तो ये सेंटर बना तो वो लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना परिचय दिया और लोगों ने उनसे सीखना शुरू भी कर दिया। आज ये इसको 3 साल हो गए हैं। हमारे पास 25 एकड़ जमीन भी होगी। हॉस्टल हमारा बनने लग रहा है। अब उम्मीद है हमारे को मार्च तक एक हॉस्टल तैयार हो जाएगा। एक विंग कंप्लीट। हाँ, एक विंग कंप्लीट हो जाएगी। ऑफिस वगैरह हमारे बन रहे हैं, सड़कें बन गई, बेचिंग प्लांट लग रहा है, बाउंड्री हो रही है, जमीन के पूरे पैसे जालिए। तो एक तो जितना भी पैसा आओगा वो सारा का सारा बिल्डिंग में लगेगा। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और आने वाले सेशन में अप्रैल में हम एक सुपर 100 का एक सेशन शुरू करेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम जो है ना एक बैच भी निकाल देंगे, तो वो ही जो स्टूडेंट हैं वो ही इस बात का प्रचार करेंगे। और जो कुछ बेतुके लोगों ने किसी राजनीति से प्रेरित हो गए, इस संस्थान के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैला रखी है, तो वो भी चंद समय में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनको पता लग जाएगा ये सब आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है और बहुत ही जल्दी ये क्लाइमेक्स पर जाएगा। जरूर। और अपने जितने भी चौधरी छोटूराम की विचारधारा है वो पूर्ण रूप से हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। जरूर। आपका काम जो है वो आपके लिए भूलेगा, ऐसी हमारी कामना आने वाले समय के अंदर। और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से ज़्यादा बेहतर तोहफा कोई नहीं दिया जा सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप कुछ और कहना चाहेंगे? जो आप लोग पूछ रहे हैं, मेरे बड़े भाई ने जो बात बताई जी कि कहाँ हम आंदोलन लेके किस बात पे चले थे। आंदोलन तो आरक्षण का था, तो आरक्षण की मुहिम को जो लेके चले थे, हम आंदोलनकारी नहीं थे। हमारा समाज संगठित भी नहीं था, आंदोलनकारी भी नहीं था। तो मलिक साहब के आने के बाद और आंदोलन जो आरक्षण का था वो किसी टाइम पे एक हमारा आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो तो सरकार के पाले में गेंद होगी। और एक जो अगला कदम था, जो एक सड़क की सीढ़ी थी, ये सड़क की सीढ़ी शिक्षा से होके जाएगी। सड़क की सीढ़ी किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में नहीं है। तो हम जो जिन बातों से अछूत थे, जिन बातों का नहीं पता था चौधरी छोटूराम, इस धरती के हमारे जिले के होने के बाद भी हम उनको सुन नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए, उनको ज्ञान से जान नहीं पाए। तो मलिक साहब ने आके हमें जनवाया, हम पढ़े हैं, हमने सीखा है। और जो इतना बड़ा प्लेटफार्म जो आप लोग आज दिन भर से या उस दिन से देख रहे हो कि जो गणमान्य व्यक्ति जिनसे हमारी मुलाकात असंभव थी, जिनसे हम कभी उनकी जो अपने समाज में अपनी, जैसे हमारे कैप्टन साहब हैं, कर्नल साहब हैं, या अपने हमारे वैज्ञानिक हैं, या डॉक्टर हैं, या जनरल साहब हैं, वो अपनी जो इतनी बड़ी प्रतिभाएं वो किसी भी तरह किसी भी प्लेटफार्म पे हम लोगों तक नहीं पहुंचा सके थे। तो ये इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि समाज, जो जाट समाज की तो एक बात मैं ना करके मैं सर्व समाज की बात करूँ, क्योंकि यहाँ बात जाट समाज की हुई थी, लेकिन अब जो निर्माण होगा वो सर्व समाज का निर्माण होगा, गरीब किसी भी जात का हो जी। क्योंकि हम जिस परिवेश में पले पड़े हैं वहाँ हमारे साथ में चमार भी, हमारे साथ में ब्राह्मण भी, हमारे साथ में सर्व जाति के लोग हैं जी, जो गरीब भी हैं और उनको शिक्षा की जरूरत है। तो ये जो निर्माण है इसका ये मील का पत्थर होगा और एक ऐसी दिशा हमने जो मिल गई है जिसको हम बिल्कुल पूर्ण रूप से, जिसको बिल्कुल ऊपर उठ कर हम ये काम करें, हम लोगों से सहयोग करें, मांग करते हैं। और जो मेरे बड़े भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लोग हैं जो इसमें हमारे बीच में दुविधाएं पैदा करने लग रहे हैं, लेकिन ये सीढ़ी इतनी बड़ी है कि ये दुविधा हमें छोटी लग रही है, हमें वे लोग छोटे लग रहे हैं, हमें ये मिशन बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों का जब ये अपने आप में खड़ा होगा तो करोड़ों का लोगों का ये रोजगार में या नाना प्रकार की पढ़ाई है, या हमारे जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, या हमारे जो बच्चे जो प्रतिभा, क्योंकि पढ़ने की प्रतिभा नहीं है, और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, खेल में प्रतिभाएं हैं, व्यापार में प्रतिभाएं हैं। जो स्किल की बात करें तो आज हम कोरोना काल में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मंदी का दौर जो आया हुआ है,
तो हमने जो एक बात सुनी थी कि भाई चाइना जो इसको प्रोडक्ट बनाया और आज उसकी इंडस्ट्री आज बंद होने वाली है, तो हमने जो ये बातें अखबारी बातें हैं जो सुनी कि अब भारत बहुत बड़ा हब इंडस्ट्री का बनने वाला है। लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ चौकीदार तो हैं लेकिन स्किल नहीं है। हम चौकीदारी तो कर सकते हैं उन फैक्ट्रियों की, लेकिन हमारे बच्चे स्किल नहीं है। तो ये ऐसा प्लेटफार्म हम लोगों को देंगे कि हम हर तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हम यहाँ से हम उनकी तरक्की का रास्ता एक अलग से खड़ा करें।